हेलो फ्रेंड्स, आज हम सूरदास के पद का फुल समरी करेंगे। महाकवि सूरदास के जन्म स्थान एवं काल के बारे में अनेक मत हैं। अधिकांश साहित्यकारों का मत है कि महाकवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा और मथुरा के बीच रुमक्ता नामक गांव में हुआ था। कुछ अन्य लोग बल्लभगढ़ के निकट सीही नामक ग्राम को उनका जन्म स्थान बताते हैं। जब वे गौघाट पर रहते थे तो एक दिन उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। सूर्य ने अपना एक भजन बड़ी तन्मयता से महाप्रभु को गाकर सुनाया, जिसे सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य के आदेश से ही सूरदास ने कृष्ण लीला का गान किया। उनके अनुरोध पर ही सूरदास श्रीनाथ के मंदिर में आकर भजन कीर्तन करने लगे। वे निकट के गांव पारसोली में रहते थे। वहीं से नित्य प्रति श्रीनाथ जी के मंदिर में आकर भजन गाते और चले जाते। उन्होंने मृत्यु काल तक इस नियम का पालन किया। 1583 ईस्वी में पारसोली में ही इनका देहांत हो गया। सूरदास द्वारा रचित 3 काव्य ग्रंथ मिलते हैं। पहला सूरसागर, दूसरा सूरसरावली और तीसरा साहित्य लहरी। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद सूरसागर से संकलित हैं। इस पद में सोए हुए बालक कृष्ण को दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की बात कहते हुए जगाने का वर्णन है। बालक कृष्ण को जगाने के लिए माँ यशोदा सुबह होने के बहुत से प्रमाण देती है। वह बहुत ही दुलार से उसे कहती है कि हे ब्रज राजकुमार अर्थात ब्रज के छोटे राजकुमार, जाग जाओ, उठ जाओ, उठकर देखो कितने सुंदर कमल के फूल खिल गए हैं। रात को खिलने वाली कुमुदनियाँ सकुचा गई है, अर्थात रात्रि समाप्त हो गई है, क्योंकि भोर में कुमुदनियाँ मुरझा जाती हैं। चारों ओर भंवरे मंडरा रहे हैं और मुर्गा आवाज़ यानी बांग दे रहा है। हर तरफ पक्षियों की चहचहाहट फैली है। पेड़ पौधों पर बैठे पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा है। गायें भी बाड़ों में जाने के लिए रंभा रही है। वे अपने बछड़ों सहित जाना चाहती है। चंद्रमा के प्रकाश की कांति क्षीण हो गई है, अर्थात रात्रि समाप्त हो गई है। वहीं सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया है। नर नारी मधुर स्वर में गा रहे हैं कि हे श्याम, सुबह हो गई है, इसलिए उठ जाओ। वे अम्बुज करधारी अर्थात कमल को हाथ में धारण करने वाले कृष्ण को सुबह होने का संकेत देकर जगाना चाहते हैं। इस पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते दिखाया जा रहा है। बालक कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर खा रहे हैं। कुछ खा रहे हैं, कुछ भूमि पर गिरा देते हैं। इस प्रकार उनके भोजन करने के ढंग से प्राप्त होने वाली शोभा को माँ यशोदा यानी नंद की पत्नी अत्यंत आनंदित भाव से देख रही है। वे बेसन से बनी बड़ी बड़ा विभिन्न प्रकार के अनेक व्यंजन को अपने हाथों द्वारा खाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। वे दोनी यानी मिट्टी के पात्र में रखी हुई दही में विशेष रुचि ले रहे हैं। उन्हें दही अति स्वादिष्ट लग रहा है। वे मिश्री मिलाया हुआ दही तथा माखन को अपने मुंह में डाल लेते हैं। उनकी यह बाल सुलभ लीला धन्य है। वे स्वयं भी खा रहे हैं तथा नंद बाबा के मुंह में भी डाल रहे हैं। यह शोभा अवर्णनीय है, अर्थात इस शोभा के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस रस का पान नंद बाबा और यशोदा माँ कर रही है, जो प्रसन्नता उन दोनों को हो रही है, वह तीनों लोक में दुर्लभ है। नंद जी भोजन करने के बाद कुल्ला करते हैं। सूरदास जी जूठन मांगते हैं। उस जूठन को प्राप्त करना वे अपना सौभाग्य मानते हैं। तो दोस्तों, सूरदास के पद का फुल समरी कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।